नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से अगर हम शुरुआत करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी जो पूरे दिन होल्ड होती रही थी। 6 बज चुके थे, इवनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका था और मार्केट ने इसी रेंज को होल्ड किया हुआ था। थोड़े से टाइम बाद शायद लगभग 8 बजे से थोड़ा सा पहले मार्केट में एक इस तरीके का एक सिनेरियो बना कि एक रेजिस्टेंस था 65,350। इस पे मार्केट बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ रहा था इसे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। जो कल इसका हाई प्राइस टच हुआ वो था 65,086। ठीक है, वहाँ से मार्केट ने करेक्शन दिखाई और प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने लग गए। नीचे का एक लो प्राइस मेरे ख्याल से टच हुआ था 64,147 और वहाँ से जो एक रिकवरी आई वो करीब करीब 500 पॉइंट की और रिकवरी के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। अभी अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करी है और प्राइसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। देखिए, कल ही ये करेक्शन आई है, ऐसे टाइम पर एक इस तरीके के सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं कि मार्केट में क्या अब बाइंग रहेगी, सेलिंग रहेगी। मार्केट ने क्योंकि करेक्शन दिखा दिया, कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सेलिंग का एक व्यू लेकर मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई जगह आपको पेड सर्विस होगी, कॉल्स मिलती होंगी और हो सकता है कि यहाँ पर सेलिंग की कॉल भी रही हैं। ठीक है, मार्केट में सेलिंग आई, आपने यहाँ सेल कराया नहीं करा, यहाँ सेल कराया नहीं करा, पर इन केस अगर आपकी पोजीशन सेलिंग की होल्ड है, देखिए जितनी भी आप कॉल्स लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपने किसी कॉल में एंटर किया है, कोई भी पेड सब्सक्राइबर हो किसी कॉल का और आपने उस कॉल में अगर एंटर किया है, तो अगर आप उस कॉल के वजह से अगर आप सिर्फ अपने आप को इंट्राडे में ही रख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सही डिसीज़न है। पर अगर आप उस कॉल को, मतलब कॉल आई है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उससे मैटर नहीं करता, पर अगर आपने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, कैरी ओवर कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में सेलिंग आई है और हो सकता है कि कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सेलिंग में फंसे हुए हों, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वो अपसाइड है। ये टेम्प्ररी फेज रहते हैं कि मार्केट में करेक्शन हो गई, हमें प्रॉफिट हो गया, अब प्राइसेस ऊपर हैं। अब यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है वो भी गैप अप ओपनिंग है। चांसेस भी ये हैं कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए अपने आप को कंटिन्यू रखेगा। बहुत स्ट्रांगली इस रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। डाउन साइड में आ सकता है, अप साइड में जा सकता है। डाउन साइड में आता है तो ठीक है, पर अगर अप साइड में गया तो आप ये समझ के चलिए कि एक गलती जो आप कर बैठे हैं उसका कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड शो की, प्राइसेस नीचे फिर से अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहे हैं। 64,800 ये प्राइस कल भी एप्लीकेबल था कि अगर मार्केट 800 के ऊपर आता है तो मार्केट में वापस अपनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसी के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है, पर ब्रेक हो चुका है लेवल। ठीक है, इंट्राडे में एक स्ट्रेंथ है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आने वाले टाइम में एक रेजिस्टेंस जो है वो इसके लिए अभी एक इस तरीके का बना हुआ है कि अब अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत स्पीड से सिल्वर के प्राइसेस हम ऊपर जाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो एक ही व्यू है कि आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट सेलिंग की, अच्छी बात है, उनका इंट्राडे में प्रॉफिट रहा होगा, पर ये पोजिशनल नहीं है। आप उस पोजीशन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं और कैरी ना करने का रीज़न ये है बिकॉज देयर इज़ अ ट्रेंड दैट सिल्वर प्राइसेस आर गोइंग अप कंटिन्यूसली। यहाँ से
करेक्शन प्योरली इंट्राडे, पर जो बाइंग का एक व्यू लेके बैठा हुआ है उसने यहाँ पर बाइंग कर रखी हो, यहाँ कर रखी हो, यहाँ कर रखी हो, कहीं भी कर रखी हो, प्राइसेस नीचे आए, एक एवरेज करने का उसे शायद मौका मिला होगा, और यहाँ से फिर जो जितनी भी अपसाइड आ रही है उसने नीचे वाले ट्रेड से ऊपर एग्जिट कर लिया, और जो उसकी पोजीशन है ऑलरेडी वो होल्ड करके चल रहा है। तो इस चीज़ का बेनिफिट वहाँ मिलता है कि अगर हमारे सामने एक ट्रेंड जो है वो अगर क्लियर हो। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि कल भी जब इवनिंग सेशन में जब मार्केट में करेक्शन आई थी तब बहुत सारे मैसेज मेरे पास ये आ रहे थे कि अब क्या करें, क्या निकल जाएं, एग्ज़िट कर लें। तो बहुत सारे मैसेज थे, मैंने यही बोला कि कहीं पर भी अभी कोई रिस्क नहीं है, ख़ास तौर से सिल्वर और गोल्ड में। बाकी और कोई कमोडिटी होती तो कहना थोड़ा मुश्किल है, पर सिल्वर और गोल्ड में अभी कोई रिस्क नहीं है। प्राइसेस की अगर हम बात करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट में करेक्शन, प्राइसेस काफ़ी नीचे, दिवाली के बाद से बायर्स की दिवाली देखने को मिल रही है। प्राइसेस जो है 64,800 के आसपास अभी होल्ड होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसका यहाँ पर होल्ड होने का मतलब भी यही है कि प्राइसेस में जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ रही है, और प्राइसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर की साइड जा सकते हैं। दो रेजिस्टेंस जिन्हें हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, उनके ब्रेक होने से पहले मार्केट थोड़ी सी एक इस तरीके की मूवमेंट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर है उसके लिए एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि वो होल्ड करे, क्या करे, कहाँ जाए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, किस तरीके से बना रहे, क्या स्ट्रैटेजी रहे। वो सारा कन्फ्यूजन सिर्फ एक आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर क्रिएट हो जाता है जब इस तरीके का आप पैटर्न देखते हैं। ठीक है, और अभी इसमें एक चीज़ और आपके साथ में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक करेक्शन यहाँ से एक अपसाइड, प्राइसेस ऊपर नीचे फिर ऊपर, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ इसकी छोटी सी रेंज है। बहुत स्ट्रांगली आज मॉर्निंग से लेकर अभी तक मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, 64,803 करंट प्राइस। there was a correction after a strong upside, and then again it is trying to recover the prices 64,803। मार्केट में ऊपर के जो दो रेजिस्टेंस लेवल हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस ऊपर की तरफ, नीचे नीचे और नीचे और नीचे नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट इस रेंज में कुछ होल्ड हुआ रखा था, ठीक है, काफ़ी टाइम के लिए, तब से ही हमारा जो टारगेट था वो 58,000 से 59,000 के बीच की एक रेंज को टच करने का था। और सिर्फ टारगेट ही नहीं बल्कि ये एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी हमारी कि मार्केट 58,000 के लेवल तक अपने आप को टच कर सकता है, और वहीं से इसका एक टर्न आने का एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। प्राइसेस नीचे गए, ऊपर आया मार्केट, और यहाँ से अभी मार्केट ऊपर नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल हम जिस तरीके का एक पैटर्न देख रहे हैं उसमें एक इसे हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं इस तरीके से। पर जो कुछ भी आप कहिए, मार्केट में इंट्राडे में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, पोजिशनली भी स्ट्रेंथ है, वो तो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। एक टेम्प्रेरी फेज़ जो करेक्शन का था वो आ चुका है। अब आगे, ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं जो हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। देखिए जैसे कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उसी तरीके से ट्रेंड जो है वो टाइम ले सकता है पर हारेगा नहीं। यहाँ पर एक टाइम लग रहा है आपको, मतलब देखकर भी आपको शायद एक बोरियत हो रही होगी कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, कब होगा, ये बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, लेवल्स पे। ऊपर में अभी इंट्राडे के लिए एक लेवल है 65,200, एग्जैक्ट लेवल है। ठीक है, ये एक प्राइस है जिसके ऊपर मार्केट में अभी तो जो इंट्राडे की एक छोटी स्ट्रेंथ है वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। जो मेजर स्ट्रेंथ है वो 65,200 के ब्रेक होने पर आ जाएगी, और एक जो पोजिशनली एक जिस लेवल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसके बिल्कुल पास में 65,350। तो इस प्राइस का 65,200 का ब्रेक होना ही काफ़ी है, जिसके बाद मार्केट में एकदम से 350 भी ब्रेक होगा, और फिर जो नेक्स्ट मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए, वो है
500 के ऊपर मार्केट का क्लोज होना, इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे। तो ये सारे के सारे लेवल्स, अगर इसमें सिर्फ 65,200 अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक होता है, मार्केट में एक कंटिन्यूस अपसाइड हम देख सकते हैं, जो नेक्स्ट 66,500 को शायद टेस्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, एक तो ये चीज़ रही। डाउन साइड में एक प्राइस है 63,950, यही प्राइस है अभी जो हमें कंसिडर करना है। प्राइसेस में करेक्शन, इंट्राडे फ्लक्चुएशन होती रहेंगी। आप अगर मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, आपको हर 5 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ऐसा लगता रहेगा कि आपकी पोजीशन गलत है। 63,950 ब्रेक होता है तो ज़रूर आपको ये लगना चाहिए कि आपकी पोजीशन कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, तो उस प्राइस के जब तक ऊपर है मार्केट, तब तक आपको कोई रिस्क नहीं है। पर अगर ये प्राइस ब्रेक होता है, मार्केट में करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं इंट्राडे में, और थोड़ा सा आने वाले कुछ टाइम के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए, और मार्केट अपने आप को थोड़ा सा वीक जोन में रख सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका व्यू जो है वो थोड़ा सा पोजिशनल है, मतलब आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक के बीच में आप बहुत इजीली होल्ड कर सकते हैं, तो कोई भी करेक्शन आपके लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बन के काम करेगी। यहाँ पर डाउन साइड में 62,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है सिल्वर के लिए। अपसाइड के लेवल्स को हमने डिस्कस किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ इसके पास, एक यहाँ पर। ठीक है, मार्केट में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंटिन्यू रह सकता है। और एक और है, इंट्राडे में एक थोड़ा सा एक बहुत माइनर सा सपोर्ट लेवल है, पर उसे कंसिडर नहीं करना है। ये मैं सिर्फ अब है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक इसने होल्ड किया हुआ है 64,600, पर ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और जिस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस है वो हमने डिस्कस की। अब देखते हैं बाकी आने वाले टाइम में क्या होता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन प्रॉफिट से भर जाए, और एंड में हैप्पी ट्रेडिंग।